साथियों, वृषभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि बुध देव जो कि पंचमेश है, यदि लग्न में वो विराजमान हो जाते हैं या फिर स्वग्रही पंचम भाव में या फिर भाग्य स्थान पर, ऐसे जातक या जातिका के लिए जो प्रथम संतान है वो भाग्योदय कारक साबित होती है, माता पिता की आज्ञाकारी वो अवश्य होती है। इसके ठीक विपरीत यदि बुध देव त्रिक भावों में विराजमान हो जाएं, छठे, आठवें और 12वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को या तो संतान बहुत देरी से होती है, हो भी जाए तो उद्दंड प्रवृत्ति की और माता पिता से ये पूछने वाली कि आखिर आपने हमारे लिए किया ही क्या है, इस प्रकार की वो संस्कार लेकर के पैदा होती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक नव दंपत्ति के समक्ष शादी के 2 या 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष शायद कई मामले में बहुत ज्यादा हो जाता है, एक यक्ष प्रश्न प्रस्तुत हो जाता है या लोग प्रस्तुत कर देते हैं कि संतान कब होगी। साथियों, इस श्रृंखला के माध्यम से हम इसी यक्ष प्रश्न और बल्कि इससे भी आगे बढ़ करके ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि संतान कैसी होगी, और यहां पर हम खास तौर पर जो पहली संतान है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि संतान का जो प्रश्न है वो पति और पत्नी दोनों की जन्म पत्रिका के माध्यम से अधिक सटीकता के साथ में बतलाया जा सकता है, परंतु हमारा ये जो प्रयास है, चूंकि शास्त्र सम्मत है, अनुभव सिद्ध है और आप लोगों के लिए ये कई सारी सैकड़ों कुंडलियों के समाधान के पश्चात ही निष्कर्ष के तौर पर हम लेकर के आए हैं। यदि आपकी भी वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है और आप संतान के लिए तैयारी कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, तो ये एपिसोड शायद आपके लिए ही है। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड यदि नहीं देखा है तो यहां आई बटन में साथियों हम उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं उन 3 बिंदुओं के बारे में, क्योंकि इसका बेसब्री से व्यक्ति को इंतजार होता है। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, संतान योग कब होगा, संतान कब आपको प्राप्त होगी। तो सबसे जो पहली कंडीशन और सबसे फेवरेबल कंडीशन है वो है बुध की दशा, अंतर दशा में बुध की दशा। साथियों, आप अपनी जन्म पत्रिका में बहुत आसानी से देख सकते हैं, चाहे वो हाथ की बनी हुई जन्म पत्रिका हो या कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका हो, क्योंकि पंचमेश संतान का जो कारक है इस जन्म पत्रिका में वो बुध देव है। हालांकि बुध देव जो है वो जिस किसी ग्रह के साथ में विराजमान हो जाते हैं उनका प्रभाव बुध पर बहुत अधिक हो जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि बुध की डिग्रियां अच्छी है, शक्तिशाली है, तो जैसे ही इस जातक को बुध की दशा या अंतरदशा आएगी, इनको संतान प्राप्ति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। दूसरे बिंदु पर बात कर लेते हैं। साथियों, दूसरा बिंदु यह है कि ये जो पंचम भाव है इस जन्म पत्रिका में, आप जहां पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको ज्योतिष शास्त्र में 5वां भाव, पंचम भाव कहते हैं, और प्रथम संतान के बारे में यहीं से विचार किया जाता है। अब इस कोष्ठक में, इस भाव में आपके जो कोई भी ग्रह लिखा है, चाहे सूर्य है, बुध है, चंद्र है, राहु है, केतु है, गुरु है, शुक्र है, जो कोई भी एक है, अधिक है, जो भी है, अधिक है तो उन सब पर लागू होती है बात, एक है तो उस पर भी यह बात लागू होती है कि जब भी उस दशा, अंतरदशा उस ग्रह की आएगी तब वो आपको संतति अवश्य प्रदान करेगी। तो दूसरा सिद्धांत यहां पर हो गया कि पंचम भाव अर्थात 5th हाउस में विराजमान ग्रह की दशा, अंतरदशा। ठीक है साथियों, अब तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई
जातकों को, जातिकाओं को ये प्रश्न होगा कि हमारे तो इस भाव में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दृष्टियां भी ज्योतिष शास्त्र में उतनी ही प्रभावी होती है जितना कि उस भावस्थ ग्रह। इस भाव पर जिस किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा सा जो ज्योतिष के नवीन विद्यार्थी हैं या लेमैन हैं, उनको इसमें थोड़ा सा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि किस ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव पर दृष्टिपात कर रहे ग्रह की दशा में, तो ये तीनों स्थितियां जो है, इससे आप समय जान सकते हैं कि कब आपको संतान प्राप्त होने वाली है। पंचमेश बुध की दशा अंतरदशा में, फिफ्थ हाउस में जो भी विराजमान ग्रह है उसकी दशा अंतरदशा में, और फिफ्थ हाउस पर दृष्टिपात कर रहे ग्रहों की दशा अंतरदशा में। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है कि जो होने वाली संतान है वो आपकी कैसी होगी। मोटे तौर पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि या तो संतान आपकी आज्ञाकारी होती है, पॉजिटिव होती है, आपका भाग्योदय करने वाली होती है, आपका सम्मान बढ़ाने वाली होती है, जो आपके सपने अधूरे रह गए उसको पूरा करने वाली होती है। ये सारी तो लिस्ट हो गई पॉजिटिव की। दूसरा भी पहलू है नेगेटिव का, कि उद्दंड होगी, किसी प्रकार के नशे का सेवन करने वाली होगी, आपके नाम को डुबाने वाली होगी, आपके सम्मान पर बट्टा लगाने वाली होगी। बहुत आसानी से परंतु बहुत ही सटीकता के साथ में आज हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन चलिए पॉजिटिव ही बात करते हैं, और अब हमारा जो यक्ष प्रश्न है वो ये आ गया है कि संतान कैसी होगी। यहां पर दो तीन कंडीशन पर हम बात करेंगे। बुध, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, पंचमेश है, तो यदि बुध देव लग्न में विराजमान हो जाते हैं साथियों, यदि लग्नस्थ बुध है तो आपकी जो संतान है वो बड़ी ही ओजस्वी संतान होगी, वाणी उसकी बहुत मीठी होगी, बहुत आकर्षक होगी, और वो अपने खानदान का नाम रोशन करने का कार्य करेगी। और जैसे ही वो संतान आपके घर में आती है, आपके घर में एक पॉजिटिविटी आएगी, और ये जो संतान है ये परिवार के बिजनेस को कई गुना आगे ले जाने का कार्य करेगी। स्वयं भी ये स्वस्थ रहेगी, दीर्घायु ये होगी, और अपने माता पिता के लिए ये बहुत ही बड़ा भाग्य साथ में लेकर के आती है। और ये सलाहकार इतनी ज़बरदस्त होगी कि जैसे ही ये 15-16 साल का भी हो जाता, हालांकि ये आयु बहुत कम मानी जाती है, परंतु ये 15-16 साल में ही इतना विवेक धारण कर लेती है कि माता पिता तो माता पिता, बल्कि इनके दूर दूर के रिश्तेदार भी आपकी जो संतान है उसकी सलाह मान करके कार्य करना शुरू कर देते हैं। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो पंचम भाव में स्वग्रही बुध की है। बुध यदि पंचमस्थ है, बहुत ही उत्तम स्थिति है साथियों। यह संतान भी आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होगी। बुध की दशा अंतरदशा में बहुत फेवरेबल स्थिति ये उत्पन्न करती है। इस संतान के आपके घर में प्रवेश करते ही आपको आकस्मिक लाभ होते रहेंगे। ऐसा पैसा जो कि आप मान चुके हैं कि अब मेरा डूब चुका है, वो भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा। जो आपने निवेश कर दिया था, आप स्वयं भूल गए थे, वहां से कई गुना आपको रिटर्न मिल जाएगा। आकस्मिक धन, और खासतौर पर शेयर बाजार में यदि आप निवेश करते थे तो इस प्रकार के संतान प्राप्ति के पश्चात आपको उसमें बहुत बड़ा लाभ स्पष्ट रूप से होता हुआ नजर आता है। और ये जो जातक है ये अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम भी करता है, उसका जुड़ाव माता पिता से बहुत ज्यादा होता है। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध देव इस त्रिकोण में आकर के विराजमान हो जाए शनिदेव की राशि में, तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही आ गया, अति उत्तम संतान आपको ये प्रदान करेगा। और ये जो संतान है ये आपके, क्योंकि ये स्वयं भाग्य स्थान में ही बैठ गया है तो भाग्य उदय जरूर होगा। ये संतान एक धार्मिक माहौल क्रिएट करेगी, स्वयं
इस संतान की धर्म के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा होगी और इसके घर में प्रवेश होने के बाद में आप लोगों पर भी अर्थात पूरे परिवार पर एक धार्मिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और इसके जीवन में आने के पश्चात ही आप छोटी बड़ी यात्राएं और खासतौर पर पहली विदेश यात्रा भी आप इस संतान के बाद ही करते हुए नजर आएंगे। साथियों, ये तीनों जो स्थितियां हैं, ये एक आज्ञाकारी, एक आकर्षक, एक भाग्योदय कारक संतान आपको लेकर के और आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत करने वाली होती है। चौथी जो स्थिति है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यदि शुक्र चूंकि इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है और शुक्र यदि यहां विराजमान हो जाते हैं, जो कि शुक्र का एक नीच राशि का भाव है, परंतु यहां पर शुक्र जो है वो नीच राशि के भले ही हो गए हैं, परंतु वो इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है, इसलिए नीचत्व उनका इतना प्रभावी नहीं होगा। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव पंचम भाव में है और संतान प्राप्ति आपने कर ली, तो शुक्र जिस चीज का कारक है, किसका कारक है? लग्जूरियस लाइफ का, वैभव का, ऐश्वर्य का। तो लग्जरी की एंट्री आपके संतान होने के पश्चात जरूर आपको मिलती हुई नजर आती है स्पष्ट रूप से। साथियों, चौथी स्थिति भी बल्कि पांचवी स्थिति इसको हम कहें, बहुत ही एक निर्णायक स्थिति। निर्णायक इसलिए क्योंकि ये आमूलचूल परिवर्तन कर देगी। यदि शनिदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाता है, शनिदेव स्वयं इस जन्म पत्रिका के लिए एक बहुत ही शुभ और बहुत ही योग कारक ग्रह है। यदि वो पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो जितने आपके रुके हुए कार्य थे, इस संतान के आते ही आपके वो सारे के सारे रुके हुए कार्य जरूर पूरे हो जाएंगे और ये इतना बड़ा उद्योगपति बनेगा आपकी ये जो संतान है कि इसकी वजह से, इसके शुरू किए गए व्यापार की वजह से एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों का चूल्हा रोजाना जला करेगा। ये स्वयं दीर्घायु होंगे और परोपकार के कार्यों में सबसे ये आगे रहेंगे। तो साथियों, ये थी सारी की सारी पॉजिटिव बातें। अब चूंकि सिक्के के हमने कहा कि दो पहलू जरूर होते हैं, इसलिए कुछ नेगेटिव जो बातें हैं उनको भी जानना जरूरी है। अंधेरे में आपको नहीं रखा जाना चाहिए। कब ऐसी संतान हो जाती है कि व्यक्ति ये कहे कि इससे तो संतान ना होती तो ज्यादा अच्छा था। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध त्रिक भावों में यदि चले जाते हैं, यहां पर विराजमान है या अष्टम भाव में विराजमान है या फिर ये यहां पर त्रिक भाव जो कि 12th हाउस है, यहां पर यदि यहां पर ये विराजमान हो जाता है, ये तो पहली स्थिति। दोनों को आप जोड़ करके देखिए कि ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरा, दो इस जन्म पत्रिका में प्रबल मारक ग्रह हैं। मारक ग्रह एक तो है यहां पर मंगल देव और दूसरे चंद्र देव भी कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, तो ये दोनों ही गलत स्थितियां पैदा करेंगे। तो चाहे मंगल पंचम भाव में विराजमान हो जाए या फिर चंद्रदेव यहां पर विराजमान हो जाए या फिर इन दोनों की युति हो, मैं इसको थोड़ा सा जानबूझ करके रिपीट कर रहा हूं। पहली स्थिति, यदि बुध देव त्रिक भावों में विराजमान हो जाए, चाहे यहां पर चाहे यहां पर चाहे यहां पर। दूसरी स्थिति, पंचम जो कि भाव है अपने आप में संतान का, वहां पर मारक ग्रह मंगल या चंद्र, इन दोनों में से कोई एक या दोनों विराजमान हो जाए तो बड़ी ही संकटपूर्ण स्थिति। साथियों, इस संतति के उत्पन्न होने के बाद में, खासतौर पर पहली संतति के उत्पन्न होने के बाद में, जो आपकी वैभव ऐश्वर्य जो था, जो आय के स्रोत थे, जहां से आपकी लाइफ ठीक ठाक अच्छी खासी चल रही थी, उन पर भी ब्रेक लग जाता है। शत्रु अचानक से आपके ऊपर हावी होना प्रारंभ कर देते हैं। आप ऐसा महसूस करते थे कि मुझे तो कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को भी रोगी और वो भी लाइलाज रोगी बनते हुए देखा गया है। और ऋण का दुष्चक्र कुछ इस प्रकार से फंस जाता है व्यक्ति कि एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को लेकर के तीसरा, इस प्रकार से वो स्थितियां उत्पन्न करता है। क्योंकि मारक भाव इसमें स्थान पर आकर के मारक ग्रह क्या करेंगे कि वो अपमानजनक स्थितियों का बात आपको अपने संतान की वजह से एक बार नहीं बल्कि बार बार अपमान सहना पड़ सकता है।
हो सकता है कि उसके किसी कृत्य के कारण जेल यात्रा तक व्यक्ति को करनी पड़ जाए, और विवाद तो वो रोजाना लेकर के ही आएगा, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो, कॉलेज में पढ़ रहा हो, या फिर वो किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहा हो। विवादों से उसका बहुत नजदीकी से रिश्ता होगा, और वो बार बार एक डायलॉग आपको जरूर कहेगा माता पिता से कि आपने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है। बहुत छोटी आयु में, लगभग 16 वर्ष के बाद ही वो किसी न किसी प्रकार के नशे का नियमित रूप से सेवन करना प्रारंभ कर सकता है। और ये भी कि वो घर की वस्तुओं का, घर के गहनों का, घर की नकदी का आपको बिना बताए, आपकी सहमति के बिना, जिसको हम चोरी शब्द कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसकी भी प्रवृत्ति उस व्यक्ति में, उस संतान में देखी गई है। तो साथियों, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। चूंकि आजकल चलन यह है कि संतान उत्पत्ति को एक आनंद की प्रक्रिया मात्र मान लिया गया है, जबकि इसको वैदिक काल में एक संस्कार के रूप में देखा जाता ही था। तो यदि संतान उत्पत्ति का इतना विकृत रूप होगा तो फिर ये नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगी। और एक संस्कार के रूप में यदि आप कुंडली मिलान करके श्रेष्ठ मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार का पालन करते हुए, मन में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करते हुए यदि आप कोई कृत्य करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही जरूर मिलेगा। तो साथियों, आज हमने जान लिया दोनों ही कि संतान कब होगी, कैसी होगी, और दुर्भाग्यदायक होगी या आपके लिए वो सौभाग्य को लेकर के आएगी। तो ये श्रृंखला साथियों आगे हमारी जारी है, और आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है वो राजकुमार यादव जी ने नमस्कार लिख भेजा है। तो राजकुमार जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट मनु थापा का है। आपने पूछा है कि शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को ये उपाय कर सकते हैं क्या? मनु जी, किसी भी नहीं, बल्कि प्रथम मंगलवार से ही आपको ये उपाय करना चाहिए। अगला कमेंट शिवानी रावत जी का है, और आपने पूछा है कल मुझे 12 दिन है, तो क्या मैं ये उपाय कर सकती हूँ? शिवानी जी, बिल्कुल कर सकती हैं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।